आज कचहरी की पहली पेशी में हम आईएसआईएस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईएसआईएस की तरह एक बार फिर कत्लेआम को अंजाम दिया गया, लेकिन इस बार यह कत्लेआम गाजा में हुआ। हमास के लोगों ने अंजाम दिया है। कई लोगों को चौराहे पर ले जाया गया और चौराहे पर दरिंदगी की पराकाष्ठा को पार करते हुए उन्हें मार डाला गया। अब हमास के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो यह सामूहिक हत्या कोई उनके लिए नई बात नहीं है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ताबड़तोड़ लोगों को गोलियां मारी गई, दिवाली के पटाखों जैसे, लेकिन ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें, बर्बरता की पराकाष्ठा की तस्वीरें। और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण इसलिए और ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पीस डील की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे गाजा में सब ठीक ठाक हो गया है, मुझे नोबेल नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मैंने शांति यहां ला दी। इजराइल हमास के बीच में समझौता करा दिया, दोनों का पैचअप है, अब बारूद नहीं बरसेगा। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर जो ये बर्बरता की पराकाष्ठा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो मौत का नाच चल रहा है यहां पर, ये क्यों है? कौन लोग हैं जिन्हें हमास ने दुनिया को दिखाकर खत्म किया? आज हमारी पहली पेशी आपको जरूर देखनी चाहिए। और कमजोर दिल वाले थोड़ा ध्यान से। With the historic agreement we've just signed, इन तस्वीरों को देखने के लिए अपना दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि कमजोर दिल वाले इसे देख नहीं पाएंगे। वीडियो विचलित करने वाला है। यह कोई जंग का मैदान नहीं, ये उस वहशीपन का मंजर है, उस सनक का सबूत है जो गाजा में अंजाम दिया गया। एक दो नहीं, कई राउंड गोलियां चली, कोई कुछ समझ पाता इससे पहले 7 जिंदगियां खत्म हो गई। 48 सेकंड का यह वीडियो उस वक्त का है जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल में थे, दुनिया की सबसे बड़ी पीस डील के लिए वाहवाही लूट रहे थे। इजराइल ट्रंप का इस्तकबाल कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को शांति का दूत बताकर सोने का कबूतर दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसी दौरान हमास ने गाजा में कत्लेआम मचाया हुआ था। सड़कों पर बेतहाशा खून बहाया जा रहा था। इस तरह लोगों को गोलियों से छलनी किया जा रहा था। ये वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया का टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि जिस जगह की ये तस्वीरें हैं उसे लेकर तमाम दावे और वादे किए गए। इन्हें आगे समझेंगे, लेकिन पहले वीडियो का एक एक फ्रेम गौर से देख लीजिए। ये वीडियो हमास से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनके हाथ में हथियार है वो हमास से ताल्लुक रखते हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स है, चेहरा ढका हुआ है। दूसरी तरफ वो 7 लोग हैं जिन्हें गाजा सिटी के चौक पर इकट्ठा किया गया, कैदियों की तरह लाइन में खड़ा किया, घसीटते हुए लाए, फिर घुटनों के बल बैठा दिया। इनके भी चेहरे ढके हुए थे और हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। निर्देश देने वाला कमांडर पीछे खड़ा था। कमांडर ने जैसे ही इशारा किया, इनके सर पर बंदूक तान दी गई और फिर जमीन पर बैठे बंदियों को गोलियों से भून डाला गया। बीच चौराहे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग मारे गए वो कौन है? क्या ये इजरायली बंधक हैं? क्या ये लोग इजराइल से ताल्लुक रखते थे? आखिर इन्हें क्यों मारा गया? जब तक इस सवाल का जवाब आता तब तक इसी तरह का एक और वीडियो सामने आने लगा। इसमें एक शख्स चौक चौराहे पर लेटा हुआ था, पीछे एक बंदूकधारी खड़ा था। वो जमीन पर लेटे शख्स के पास आता है, उसे उठाता है और देखते ही देखते उसके पैर में गोली मार देता है। ये वीडियो भी विचलित करने वाला है। अब इन वीडियो को लेकर जो रिपोर्ट आई वो बेहद डरावनी है। कहा गया कि इजराइल से युद्ध विराम वाले दिन ही हमास ने कम से कम 33 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, 33 लोगों को। इनमें से कुछ के वीडियो सामने आए, बाकी रिलीज नहीं किए। अब इस कत्लेआम वाले वीडियो को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट्स फाइल की है। कोई कहता है कि हमास के लोग अपराधियों को सजा दे रहे थे, तो कोई कह रहा था कि हमास ने उन लोगों को सरेआम गोली मार दी जो उनसे गद्दारी कर रहे थे, इजराइल से सहानुभूति कर रहे थे, इजराइल को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, यानी उनके लिए काम कर रहे थे। हालांकि इजरायली मीडिया का दावा है कि इस तरह की वारदातें उस शांति समझौते में खलल डालने वाली हैं
जो मिडिल ईस्ट के देशों की मौजूदगी में हुआ, क्योंकि इसकी टाइमिंग ही पीस डील पर सवाल उठाती है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इजरायली संसद में ये कह रहे थे कि हमास हथियार छोड़ने वाला है, उसी दौरान हमास की बर्बरता के ये वीडियो फ्लोट होने लगे। I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace. लेकिन हैरानी की बात तो यह भी है कि इस वक्त भी गाजा के अंदर पूरी तरह युद्ध विराम लागू नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल भी हमले बंद नहीं कर रहा। जब इस तरह गोली मारे जाने वाले वीडियो सामने आए तो ये भी पता चला कि इजराइल ने भी गाजा में ड्रोन अटैक किया, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल है, क्या गाजा वाला सीज फायर 24 घंटे में ही फेल हो गया? क्या अमेरिका की शर्तें हमास को मंजूर नहीं? क्या हमास एक बार फिर गाजा में एक्टिव हो चुका है? अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो अमेरिका क्या करेगा? बहरहाल जब तक इन सवालों के जवाब सामने आते, ट्रंप साहब खुद सामने आ गए, कह दिया कि जिन लोगों को हमास ने मारा वो तो गैंगस्टर थे, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन हमास को हथियार तो छोड़ना होगा। You know, they did take out a couple of gangs that were very bad, very bad gangs, and they did take them out, and they killed a number of gang members. We have told them we want to disarm, and they will disarm, and if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes. You say because you always, everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. अब सोचिए, ये वही ट्रंप है जो कल तक कह रहे थे कि गाजा में शांति के फूल खिलने लगे हैं, आसमान नीला है, बारूद और बंदूक की गंध थम चुकी है। लेकिन जब हमास की बर्बरता का वीडियो आया तो साफ पलट गए। अब सवाल है कि इस बात की क्या गारंटी है कि हमास ट्रंप के कहने पर हथियार डाल देगा, क्योंकि वो तो और एक्टिव हो चुका है। रिपोर्ट है कि हमास के 7,000 मेंबर्स इकट्ठा हो रहे हैं, उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां इजरायली सेना पीछे हटी। तो ये पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या गाजा वाली पीस डील सिर्फ एक ऑप्टिक्स थी, दुनिया को दिखाने के लिए एक दिखावा था?